नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और जिस तरह से ग्लोबल क्यूज बन रहे हैं उस पर तुम्हारी नज़र रहेगी ही। पर अरमान, आप ये बताइए कि मिड वीक सेशन अब आ चुका है, किस तरह से मूड माहौल लग रहा है आपका और बाजारों का? देखिए, बिल्कुल मूड माहौल देखिए काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अगर आप देखें कि ओवरऑल आपको कल दिखा थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी लगभग, पर अब लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट वहाँ पर भी आई है। पर फिर भी अभी तक अगर आप देखें जो लगातार, और आपके आने के बाद से वैसे भी अब लगातार अब जैसे लाइफ टाइम हाई के जो हम वेट कर ही रहे हैं, हो सकता है देखो वेट कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। 10 बेसिस पॉइंट से भी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं चूकता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। एंड जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, खासकर डाउ जोन्स पर अगर आप देखें तो वहां पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो चिंता है अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर वो अभी भी बनी हुई है और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 40-42 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट यही लेवल्स की गिरावट हमें कल भी देखने को मिल रही थी, पर कल भी आप देखिए बाजार जो है थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए दिखे। हालांकि यहाँ पर जो क्लियर का डायरेक्शन है तेजी का या मंदी का वो अभी भी नहीं बन पा रहा है। बट डेफिनेटली जो तेजी का तड़का पिछले हफ्ते लगा था, अभी भी हमारे जो भारतीय बाजार है उस चीज को होल्ड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी लेवल पे गिरावट के संकेत हमें बहुत ज्यादा तो नहीं नजर आ रहे हैं, पर यही देखना है कि अमेरिका से कोई और नया क्यूज अगर निकल कर आता है तो हमारे बाजारों पर आपको दबाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल के सत्र में आप देखिए तो यहाँ पर 18,300 के नीचे हम लुढ़कते हुए दिखे हैं। तो कल के दिन में एक करेक्शन आप कह सकते हैं कि थोड़ा होता हुआ दिख रहा था, पर कहीं ना कहीं अभी भी जो लेवल्स हैं हमें लग रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर हो सकता है कि फर्दर तेजी आपको बनती हुई नजर आए। बट बहरहाल संकेत जो है काफी मिले जुले अभी क्यूज नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल ऑलमोस्ट $74-75 के आसपास ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, पर एफआईएस की तरफ से अगेन आपको फिर से खरीदारी होती हुई दिखी है। एफआईएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे थे और कल के सत्र में भी आप दिखे तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में यहाँ पर आप देखिए खरीदारी होती हुई दिखी। हालांकि एक चिंता का थोड़ा विषय है, एफ&ओ स्पेस में एफआईएस ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की है। तो देखना होगा कि इन सब क्यूज को लेकर आज हमारे बाजारों की रणनीति क्या होगी। अनिल सर आपको शेयर बाजार लाइव में इस चीज के बारे में बताते हुए नजर आएंगे, पर लार्जली अभी जो मूड माहौल है, अभी जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है जहां पर हमें अपना फोकस अभी भी बनाकर रखना चाहिए। पर नतीजे काफी सारे आते हुए दिखे हैं, पूरा अर्निंग सीजन जो है फुल फ्लो में है। उसको लेकर हमारे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर हमने अपना व्यू बनाया है, खरीदारी या फिर बिकवाली का। इसी के साथ अपनी जो ट्रेडर्स डायरी की पारी है हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जो कैश सेगमेंट का स्टॉक है उस पर चर्चा करते हैं। अरमान, क्या ले रहे हैं आप? देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैं स्टॉक लेता हूँ वो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और ये कुछ समय पहले मैंने आपको पहले भी दिया था ट्रेडर्स डायरी में। उसके बाद जो है वो टारगेट अचीव भी होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पर इनके जो रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे। आपको एनआईएस में 33% की ग्रोथ दिखेगी, मुनाफे में 86% की ग्रोथ है, निम्स जो है वो अगर आप देखें तो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे। कंपनी का आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो पहले दूसरे पेज में ये चीज़ लिखी, हिस्टोरिक ईयर स्केलिंग न्यू हाइट्स, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट है, हाईएस्ट क्वार्टरली एडिशन है। देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस सेक्टर में है वहां पर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली एडिशन हाईएस्ट है और 71 जो ब्रांचेस नहीं खुली है वो नए मार्केट्स में खुली है, उसका डेफिनेटली फायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए क्रेडिट एक्सचेंज जो है बढ़िया नतीजों के हल्ते खरीदेंगे। टारगेट रखेंगे 115 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 10273 का। चलिए, तो नतीजों के दम पर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अरमान ने चुना है। मेरी तरफ से यहाँ पर नतीजों के आधार पर सिरका पेंट्स पसंद आ रहा है, खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर आय पर देखिए करीबन 26% की ग्रोथ आती हुई दिखी है और कंपनी की मार्जिन्स भी 17.2% पिछले साल थी और इस बारी लगभग 19% के मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में भी 53% का उछाल है, तो हर एक पैरामीटर पर अच्छा प्रदर्शन है। सिरका पेंट्स वैसे भी कच्चा तेल ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है, 340 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 325 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ओबरॉय रियल्टी का, पर इसमें करनी है आपको बिकवाली करने की बड़ी वजह बन रही है इनके जो नतीजे आए हैं उसको देखकर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर दबाव रह सकता है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी की एबिटा लेवल देखिए 368 करोड़ पर आता हुआ दिखा, अनुमान था 500 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी के मार्जिन 48.2% का हमारा एस्टिमेट था, यानी कि 6-7% हम मार्जिन से बढ़कर एक्सपेक्ट कर चल रहे थे। उसके मुकाबले यहाँ पर जो मार्जिन आ रहे हैं वो 5% घटकर आते हुए दिखे हैं। 38.4% के मार्जिन कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही लग रहे हैं मुझे कि ओबरॉय रियल्टी पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है, केवल और केवल नंबर्स के आधार पर। सेक्टर रिलेटेड तो एनी विच वेज बुलिशनेस हमने ऑलरेडी आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो 950 रुपए के टारगेट के लिए नतीजों के दम पर यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 990 रुपए का।
ओके, देखिए अगर आप देखें फ्यूचर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने जो स्टॉक लिया है वो है JSPL, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी आपको जो है कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। नतीजे अगर जो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे मार्जिन्स में देखिए कितना कंपैरेटिवली कितना बड़ा जो है कट आता हुआ दिखा है। वहाँ पर अगर आप देखें लगभग जो हमारा अनुमान था 26% का, उसके मुकाबले जो मार्जिन्स है वो सिर्फ 16% के आसपास आते हुए दिखे। इतना बड़ा कट जो हमारा एस्टिमेट थे उसके मुकाबले अगर वहाँ पर आते हुए दिखा है। आय की बात करें, आय भी लगभग 5% गिर कर ही आई है। मुनाफा जाहिर है क्योंकि अगर आप मार्जिन्स इतने घटे हैं तो मुनाफे में भी लगभग आपको 80% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। जो हमारा अनुमान 2008 करोड़ के आसपास का था मुनाफा, जो मुनाफा आया है वो लगभग 460 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। इसलिए जो है JSPL के जो है फ्यूचर्स जो है वो सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 545 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 569 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक चुना है, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ वो है BPCL, क्योंकि BPCL में एक बढ़िया जो है खबर आती हुई दिखी है। अब खबर का देखिए इसका इम्पैक्ट ये भी है कि वो जितना कैपेक्स करने वाले हैं उसका कैसे जुटाएंगे, वो सब चीज़ें तो है सही। पर एक जो खबर आई है ये क्या आई है कि बिना रिफाइनरी में लगभग 49,000 करोड़, लगभग 49,000 की लागत से ये एथिलीन केकर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी अगर बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है तो हो सकता है आपको स्टॉक में जो है अच्छा मूवमेंट इसके चलते हो सकता है आते हुए दिखे। इसलिए जो है कॉल ऑप्शन जो है हम बाय करेंगे 362.5 का, जो 5.6 के आसपास का मिल रहा है। उसमें टारगेट रखेंगे 7.2 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5 का। चलिए, तो यहाँ पर BPCL में खरीदारी करने की राय बन रही है जिस तरह से खबर इनके लिए आई है। मेरी तरफ से भी बी लेटर से ही यहाँ पर स्टॉक है ऑप्शंस कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा। खरीदारी करके चलिए। देखिए नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे थे पर उसका जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कल नहीं आया, पर हो सकता है कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के आधार पर यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखे। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर पॉजिटिव जो है अपने व्यूज़ बनाते हुए दिख रहे हैं। ओवरवेट या फिर खरीदारी की रेटिंग है, पर मॉर्गन स्टैनले सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट सीरीज के 220 से बढ़ाकर 240 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए तो ऑलमोस्ट 187-188 रुपये का है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली तो एक्सपेक्ट करके चल ही रहा है। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में इसको आप डालकर एक अच्छा क्लियर कट बेट भी ले सकते हैं। 4 रुपये के आसपास यहाँ पर ये ऑप्शन एक 187.5 का कॉल ऑप्शन आपको उपलब्ध है। 8 रुपये के टारगेट के लिए आज के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। केवल और केवल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे पसंद आ रहा है एज एन ऑप्शन, और 2 रुपये का यहाँ पर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन से पिक चुने हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अरमान आप बताइए कौन सा चार्ट पसंद आ रहा है आपको? देखिए चार्ट जो पसंद आ रहा है वो FMCG की एक कंपनी है और दिग्गज कंपनी है HUL की। अगर आप बात करें यहाँ पर अगर आप देखें आपको नहीं बिल्कुल चार्ट और बिजनेस भी बिल्कुल पसंद आ रहा है। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए अगर आप ओवरऑल चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको बढ़िया दिख रहा है। जैसे जब से आपको देख रहे हैं कि FMCG में आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, वॉल्यूम्स का अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है और चार्ट में भी वो चीज़ आपको रोबस्टनेस जो है दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले 1 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे या कुछ दिनों से देखेंगे लगातार जो है यहाँ पर मोमेंटम जारी है। इसलिए HUL बढ़िया चार्ट के चलते आप खरीदेंगे। टारगेट रखेंगे 2750 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2643 का। चलिए, तो यहाँ पर टेक्निकली इनको पसंद आ रहा है। HUL का काउंटर FMCG दिग्गज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा फोकस आपको इनोवेटिव्स बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का मूव आता हुए दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वो काफ़ी अच्छे हैं। चलिए, यहाँ पर डिफेंसिव स्पेस की जब बात निकली है तो मेरी तरफ से भी एक डिफेंसिव बेट है और वो है फार्मा स्पेस का औरोबिंदो फार्मा। कल के सत्र में आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3-3.25% तक की दमदार तेजी आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है। एंड इनफैक्ट अगर आप पिछले 1 महीने भी देखेंगे तो लेवल्स काफ़ी बेहतरीन इसके आते हुए दिख रहे हैं। निचले स्तर से अच्छी खरीदारी इस काउंटर पर लौटती हुई दिख रही है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि टेक्निकली यहाँ पर जो मोमेंटम बना है वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। और वैसे भी जिस तरह की बाजार में वॉलेटिलिटी है, डिफेंसिव स्पेस पर आप अपनी बेट लगाकर चल सकते हैं। इसी वजह से औरोबिंदो फार्मा 660 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। 630 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंडा पिक में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फंडा पिक में मेरी तरफ से है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ये काउंटर पर आपको नजर रखनी है। दरअसल यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी इसी वजह से बन सकती है क्योंकि HSBC ने यहाँ पर डबल अपग्रेड किया है। डबल अपग्रेड से कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसके पहले ये होल्ड की रेटिंग दे रहे थे और अब ये दे रहे हैं खरीदारी की राय। खरीदारी की राय के साथ साथ टारगेट्स भी सिग्निफिकेंट रेज किए हैं। 155 रुपये का पहले होल्ड रेटिंग के साथ इनका टारगेट था। अब इन्होंने खरीदारी की राय जो दी है डबल अपग्रेड कर उसमें भी टारगेट्स 225 रुपये के देते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशन इस ब्रोकरेज हाउस का यही लग रहा है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज
आगे चलकर और भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है और इसी वजह से अगले एक साल में मुझे भी लग रहा है कि 230 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर आपको इजीली आते हुए दिख सकते हैं और इसी वजह से एज ए फंडा पिक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। अरमान, देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक लिया है वो है जेके पेपर। ये स्टॉक अगर आप देखें नतीजे अगर आप देखेंगे Q4 के अगर नतीजे बढ़िया ही दिख रहे हैं आपको। 28% का रेवेन्यू है, मार्जिन जो है इंप्रूव हो के आए हैं 25% से 28% तक, मुनाफा 65% बढ़ के आया है। पर आप कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको जरूर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए कि इनका सिरपुर जो पेपर मिल है जो आपको पता होगा 2018 में जो उन्होंने एक्वायर किया था, वहाँ पर प्रेस रिलीज में उन्होंने ये चीज़ क्लियरली आती हुई दिखी और ये हमेशा के लिए एक टॉकिंग पॉइंट रहा है कि ये एफिशिएंसी पे कब आएगा। तो यहाँ पर वो क्लियर कट इंडिकेशन ये आता हुआ दिखा है। यहाँ पे हमको हायर वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, बेटर रियलाइजेशन मिल रहा है, बेटर एफिशिएंसी है आपको इसीलिए। और ये अगर आप देखो सिरपुर मिल्स लगभग अगर आपकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका लगभग 18% के आसपास जो है ये कैपेसिटी है, तो इसका इंप्रूवमेंट आना वो काफी बढ़िया है। एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, ये कंपनी जो है अगर आप देखें तो वुड पॉजिटिव स्टेटस है। वुड पॉजिटिव स्टेटस मतलब क्या, जितना आप वुड यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्लांटेशन फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर इनके अंदर जो आता है उसका सिर्फ कल्टिवेशन का जो एरिया देखें वहां पर अगर आप देखिएगा FY19 में जो 28 लगभग 28,000 था वो बढ़कर FY22 में 45,000 के आसपास हो गया। लगभग इनका जो 200 अगर आप देखिए जहां पर भी इनके प्लांट्स हैं उसके लगभग 200 किलोमीटर के रेडियस से जो है ये पूरा सोर्स करते हैं और लगभग 94 से 100% का जो है वहां पे इनका डायरेक्टली खुद से सोर्स हो जाता है। इसका आपको काफी डेफिनेटली फायदा होता हुआ दिखेगा। और एक और कंपनी का अगर आप देखेंगे, इनका 20 साल का अगर आप देखेंगे ओवरऑल डेटा, जो 20 साल का मैं इनका डेटा दिख रहा था, कंपनी ने 2005 में उनकी कैपेसिटी थी 1.5 लाख MT। फिर 2006 में अगर आप देखें तो 2006 में उन्होंने ये जो है बढ़ाया, फिर अभी 2020 में और 2022 में देखो जो वापस कैपेक्स करा है। तो कंपनी जो है बहुत ऐसा नहीं है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ कैपेक्स कर रही है, बहुत सोच समझ के कैपेक्स करती है। और जब कंपनी इतने टाइम के बाद अगर ऐसे इंटरवल में अगर कैपेक्स करती है तो उसका मतलब है कि कंपनी का कन्विक्शन जो है आने वाले समय के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर एक कंपनी जो हर साल कैपेक्स कर रही है, बड़ा कैपेक्स कर रही है, उसमें कोई एक चीज ऐसा नहीं हो कि रेगुलर बिजनेस फ्लो है। पर जो कंपनी अगर 20 साल में आपको 4 बार 5 बार ऐसा दिखेगा सिर्फ कि जहां पर इतने बड़े कैपेक्स कर रही है, तो वो आपके लिए आने वाले समय के लिए उनका कन्विक्शन बताता है कि उनको इस स्टोरी में कितना कन्विक्शन है। और आप डेट टू इक्विटी रेशियो देख लिए, अगर आप लगातार जो है डेट टू इक्विटी रेशियो लगातार यहां पर कम होता हुआ जा रहा है, उस हिसाब से काफी बढ़िया स्टोरी बन जाती है। जेके पेपर बढ़िया कंपनी है, टारगेट रखेंगे 450 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और जैसा अर्निंग्स कॉल में आएगा फिर वापस में मैं आपको अपडेट भी करूंगा। IPL स्टॉक की अगर आप बात करें तो IPL स्टॉक जो मैंने लिया है वो है IPL स्टॉक एमटार टेक। अब उसके आज नतीजे हैं। नतीजे जो है अगर आप देखेंगे FY23 में जब उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था तो जो गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस को उन्होंने रिवाइज किया था। अब रिवाइज गाइडेंस के हिसाब से आप थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करेंगे तो उनका Q4 का जो डेटा रेवेन्यू का डेटा आता है, Q4 का रेवेन्यू का डेटा 220 करोड़ के आसपास का आता है। FY22 का पूरे साल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 322 करोड़ का था। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इबिटा की बात करें तो इबिटा लगभग 60 करोड़ के आसपास का आना चाहिए जो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से। Q4 की बात करें तो वो लगभग 28 करोड़ का था। और आने वाले समय में अब जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में गाइडेंस देंगे वहां पर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो नतीजे हैं वो काफी बढ़िया आ सकते हैं और आउटलुक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसलिए एमटार टेक जो है वो हम बाय करेंगे। बढ़िया ऑर्डर बुक और सेक्टर के चलते, ड्यूरेशन है 1 साल का और टारगेट जो है वो 2265 का। बिल्कुल, तो एमटार टेक यहाँ पर अच्छे नतीजों की उम्मीद में आप खरीदारी कर चल सकते हैं IPL स्टॉक में। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक तो मैंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपको बताया ही है। साथ ही IPL स्टॉक में आपको नजर रखना है सोना कॉमस्टार के काउंटर पर। अब दरअसल यहाँ पर आप देखिए सोना कॉमस्टार ऑलरेडी EV ऑटो एंसिलरी प्ले में काफ़ी बेहतरीन पिक है और लगातार इस काउंटर पर जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके लेवल से आप देखिए ऑलमोस्ट 70-80 रुपये ये बढ़ता हुआ दिखा है। और मुझे लग रहा है कि आगे भी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इनके लिए क्लियर कट बन रहा है। क्यों? क्योंकि कल सुबह भी एक खबर आती हुई दिख रही थी, इक्विपमेक यानी कि जो एक UK बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके साथ इन्होंने करार कर लिया है। कल के दिन में, इनफैक्ट कल मॉर्निंग में एक खबर आती हुई दिखी थी, हालांकि इसका रिएक्शन कल हमको नहीं नजर आया, पर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स बनाने के लिए, कार्स, बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यहाँ पर इंडिया समेत और भी 2-3 मार्केट्स में इनको ये लाइसेंस टेक्नोलॉजी मिलती हुई दिख रही है। तो आगे आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स है उसमें सोना BLW की अहम भागीदारी रह सकती है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कन्विक्शन आपका और ज़्यादा बनना चाहिए। अगले 1 साल में 700 रुपये के टारगेट
फिनोलेक्स आईपीएल स्टॉक, सोना कॉमस्टार यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर हमने कौन से स्टॉक चुने हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो तालब्रुस ऑटोमोटिव खरीदारी कर चलिए, क्योंकि नतीजे काफ़ी दमदार यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की मार्जिन्स तो स्टेबल रही है, हालांकि कामकाजी मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 19% ग्रो कर 25 करोड़ पर आया है और कंपनी का मुनाफा 34% की ग्रोथ दिखाकर 17 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर नंबर्स के आधार पर तालब्रुस ऑटो में खरीदारी करने की राय है। 520 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 498 रुपए आपका रहेगा स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो भी नतीजों के चलते चुना है, और नतीजे आप होटल सेक्टर की सभी कंपनियों के देखिए बढ़िया नतीजे आते हैं। यहाँ पे EIH एसोसिएट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी इनके जो नतीजे हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। नतीजे अगर आप देखें, आय लगभग 77% बढ़कर आई है, मार्जिन जो है 22% से बढ़कर आपको दिखेगा लगभग 30% के आसपास आते हुए दिखे हैं, मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ाते। तो खबरों के चलते EIH एसोसिएट आज हो सकता है आपको बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 515 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 494 का। कुशल, माई चॉइस में आप क्या ले रहे हैं? देखिए, माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी की ही कॉल है मेरी तरफ से, और यहाँ पर आपको जो खरीदारी करनी है इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से जो काउंटर आ रहा है वो उसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर जिस तरह के रुझान बन रहे हैं अंबर एंटरप्राइजेज में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय में करीबन 55% की ग्रोथ है, मार्जिन भी 6.5 से 6.8%, मुनाफा करीबन 82% बढ़ता हुआ दिखा है। तो 1930 रुपये के टारगेट के लिए अंबर एंटरप्राइजेज में खरीदारी कर चलिए, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। 1850 रुपये का होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है अपोलो टायर्स पर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। वैसे भी टायर स्टॉक्स आप देखिए तो पिछले एक महीने से लगातार तेजी के ट्रेंड में बने हुए हैं, और यहाँ पर कच्चा तेल भी ऑलमोस्ट स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है 74-75 के आसपास। तो अपोलो टायर्स कल के सत्र में भी अच्छा मोमेंटम था, खरीदारी कर चलिए। 378 के टारगेट, 360 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है SBI पर, इसके कल नंबर्स आने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस तरह से नंबर्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि SBI से भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, और उसके नंबर्स के पहले यहाँ पर आज भी तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। तो 605 रुपए के टारगेट के लिए SBI में खरीदारी कर चल सकते हैं, 577 बनेगा आपका स्टॉप लॉस। देखिए, माई चॉइस में दो स्टॉक जो मैंने लिए हैं वो नतीजों के दम पर लिए हैं। त्रिवेणी टरबाइन की बात करें, यहाँ पर भी आपको नतीजे जो हैं बढ़िया आते हुए दिखे, मार्जिन लगभग फ्लैट ही रहे हैं, पर अब आय की बात करें 56% की ग्रोथ है, मुनाफे में 70% की ग्रोथ है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको हो सकता है मोमेंट आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 398 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 381 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये मैं कैश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो है नतीजे कंपैरेटिवली बड़े आते हुए दिखे हैं। एनाइज में आपको ग्रोथ दिखी है। GNP, अगर आप स्पेसिफिकली GNP की बात करेंगे, वो भी थोड़े कट कर आए हैं, मुनाफे में भी थोड़ी बढ़त आपको दिख रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हो सकता है आपको मोमेंट आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 408 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 391.5 का। और दूसरा अगर आखिरी स्टॉक जो है वो है पॉलीकैब इंडिया, क्योंकि आप टेक्निकली अगर आप देखें तो ये चार्ट इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसलिए वहाँ पर खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 3520 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3385 का। चलिए, तो माई चॉइस कैटेगरी भी हमने आपको विस्तार से बता दी है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का। सबसे पहले कैश सेगमेंट में नतीजों के आधार पर सिरका पेंट्स पर आपको खरीदारी करनी है, साथ ही कमजोर नतीजे आए हैं। ओबेरॉय रियल्टी के अनुमान से कमजोर नंबर्स है, तो बिकवाली करके चलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नतीजों के बाद आती हुई दिखी है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड करके चल सकते हैं। और बिंदु फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अगले एक साल में 230 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। HSBC भी डबल अपग्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सोना कॉमस्टार अगले एक साल में 700 रुपए के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। और खबरों के दम पर, यानी कि जो नतीजे हैं तालब्रुस ऑटो के, उस वजह से खरीदारी कर चलिए। माई चॉइस कैटेगरी में आपको खरीदना है अंबर एंटरप्राइजेज, अपोलो टायर्स और साथ ही SBI। इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। अगले एक साल में 230 रुपए के टारगेट्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। डबल अपग्रेड किया है HSBC ने होल्ड से बाई की रेटिंग में, और 225 रुपए के टारगेट्स ये भी देते हुए दिख रहे हैं। ये कर लेते हैं रिकैप। कैश में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो बड़े नतीजों के चलते बढ़िया लग रहा है। GSPL में फ्यूचर सेल करेंगे, क्योंकि नतीजे जो हैं कमजोर हैं। ऑप्शंस के हिसाब से BPCL में जो खबर आई, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली HUL बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटल्स के हिसाब से JK पेपर अच्छा लग रहा है। IPL स्टॉक के हिसाब से एमटा टेक काफ़ी बढ़िया लग रहा है खबरों के हिसाब से, क्योंकि जो नतीजे आए हैं EIH एसोसिएट के वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। माई चॉइस में त्रिवेणी टरबाइन और LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों जो अगर आप देखें जो बढ़िया नतीजों के चलते आपको खरीदारी करनी होगी। और पॉलीकैब इंडिया की बात करें, यहाँ पर भी जो है चार्ट जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इन सब में जो होगा वो है बेस्ट पिक, जहाँ पे नतीजे जो है अच्छा आने का अनुमान है, और गाइडेंस पर भी आपका काफ़ी आउटलुक रहेगा। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने अब रिकैप भी आपको करके बता दिया है, पर किस तरह से यहाँ पर मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एक बार SGX निफ्टी पर
नजर डाल लेते हैं कि वहां पर कैसा रुझान है एसजीएक्स निफ्टी में। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीबन 30-40 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा था, और अभी भी अगर आप मूड माहौल देखें तो लगभग 42 अंकों की गिरावट के साथ ही एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेतों से भी थोड़े से मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। रुझान एशियन मार्केट से तो थोड़ा पॉजिटिव है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है ओवरऑल अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स में, वहां पर अब देखना है कि आज यहाँ पर अमेरिकी बाजारों पर किस तरह के संकेत आते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल बना है, डाउ फ्यूचर्स आप देखिए ऑलमोस्ट 0.18% तक की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एशियन फ्यूज हैंगसेंग में आप देखिए ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट आती हुई दिख रही है। तो लार्जली अभी जो मूड माहौल है काफी मिला जुला है। मिड वीक सेशन है, किस तरह से मूड माहौल बनना चाहिए, बाजारों का ओपनिंग कैसी होगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग की किस तरह का हमें हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। अनिल जी भी बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन जैसे कि आपने समअप कर ही दिया है, एशियन मार्केट से तो मिले जुले संकेत हैं। और यहाँ पर कल जिस तरह की भारी भरकम गिरावट हमने ग्लोबल मार्केट्स में देखी, हमारे मार्केट भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिकॉर्ड स्तर के पास जाने के बाद थोड़ा ब्रीदर लेते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि करना क्या है, तो इसी पर होगी बातचीत और आपको बताएंगे कमाई के बेहतरीन जो रणनीति है वो सब रखेंगे आपके सामने शेयर बाजार लाइव में।